आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में चर्चा करेंगे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हमारे देश के सबसे बड़े प्रतिभा वाले इंजीनियर थे, जो सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा से सबको अचंभित किए। इन्हें सर की उपाधि मिली थी, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। संक्षेप में प्यार से लोग इन्हें सर एम भी कहा करते थे। और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन 15 सितंबर को हर वर्ष हमारे देश में इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी गुदड़ी के लाल थे, यानी कि आर्थिक कठिनाई के बावजूद भी उस समय ब्रिटिश हुकूमत के दौरान पैदा होकर अपनी लगन, मेहनत, कर्मठता के बल पर इंजीनियरिंग के तमाम कौशल, तकनीकियों की पढ़ाई करके, बारीकियों के सीखकर देश दुनिया को भरपूर तरीके से लाभ पहुंचाया। उस समय नदियों में बाढ़ के चलते इतनी अधिक बर्बादी होती थी कि जन, धन, फसल, पशु सबका विनाश होता था। बारिश के मौसम में बाढ़ के कारण वो नदियां और नदियों का वो बाढ़ का पानी अभिशाप बन जाता था। लेकिन ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ही थे, अपनी प्रतिभा, इंजीनियरिंग कौशल के बल पर उन नदियों में बड़े बड़े बांध बना के, नहरें निकाल के उस ज्यादा पानी को कम पानी वाले क्षेत्रों में इस तरीके से भेजने का नहरों द्वारा जाल बिछाया कि जो क्षेत्र बाढ़ से डूबते थे, बाढ़ से भी मुक्ति मिली, और जिन क्षेत्रों में अकाल से फसलें नहीं होती थी उन क्षेत्रों में पानी भी पहुंचने लगा। और इन बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स कहा गया। आजादी के बाद नेहरू जी ने इन बांध परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा, क्योंकि इस परियोजना से कई प्रकार के लाभ मिलने लगे। पानी का समुचित प्रबंधन हो गया, बाढ़ के पानी को नियंत्रित करके कम पानी वाले, अकाल वाले क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछा के भेजा जाने लगा। बांध बनाकर पानी को एकत्रित करके पन बिजली तैयार किया जाने लगा। पानी एकत्रित होने से उसमें मछली पालन का व्यवसाय होने लगा, यानी कि एक कार्य से कई प्रकार के लाभ मिलने लगे। बांधों को बनाकर पानी को नियंत्रित करके समय पर कैसे बड़े बड़े फाटकों से पानी को हम छोड़ेंगे, फिर पानी को कैसे उन्हें बंद करके नियंत्रित करेंगे, ये सारी तकनीकें मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के इंजीनियरिंग कौशल का कमाल थी। उसके पहले ऐसा नहीं हो पाता था। अंग्रेज इनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे। इनके जीवन के भी कई प्रसंग और किस्से हैं।
ये सादगी, कर्मठता, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के मिसाल थे। 101 बरस की लंबी जिंदगी जी करके इस दुनिया से विदा हुए। ऐसे थे हमारे सर एम.वे. यानी कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान एक समय ये कहीं ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन यानी रेलगाड़ी अपने रफ्तार से, तेज गति से जा रही थी। उस बोगी में अधिकांश अंग्रेज ही बैठे हुए थे और ये एक तरफ चुपचाप साधारण वेशभूषा में बैठे हुए थे। अंग्रेज एक साधारण कपड़े में साधारण से आदमी को देख करके, भारतीय को देख करके उन पे ताना कसने लगे, हंसी मजाक करने लगे। कुछ ही देर के बाद मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया अपने सीट से उठे और उस ट्रेन की आपातकालीन जंजीर को खींच दिए, जिसके चलते वो रेलगाड़ी रुक गई। रेलगाड़ी के रुकते ही उसमें सवार तमाम अंग्रेज इनको भला बुरा कहने लगे और जोर जोर से चिल्ला करके इनसे झगड़ा करना शुरू कर दिए। उसी बीच रेलगाड़ी का गार्ड भी वहां पे पहुंच गया। गार्ड ने पूछा, किसने जंजीर खींची है? अंग्रेजों ने बताया कि इसने खींची है। गार्ड ने पूछा कि जंजीर क्यों खींचे? जब रेलगाड़ी तेजी से चल रही थी। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने जवाब दिया कि मैं बैठे बैठे ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन पाया कि रेल की पटरियों पर जो रेलगाड़ी दौड़ रही थी उसकी आवाज और कंपन से ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि कुछ ही दूरी पर आगे ट्रेन की पटरी, उसका नट बोल्ट कहीं खुला हुआ है या कहीं टूटा हुआ है। गार्ड बोला, अगर ऐसा है तो हम अभी देखते हैं, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तब दंड के लिए तैयार रहना। गार्ड के साथ सब लोग ट्रेन से पैदल चलते हुए आगे बढ़े और जैसा कि विश्वेश्वरैया जी ने कहा था, कुछ ही कदमों के आगे ट्रेन की पटरी खुली हुई थी, नट बोल्ट सारे खुले हुए थे। निश्चित रूप से ट्रेन भयंकर दुर्घटनाग्रस्त होती। ऐसा देखते ही सारे अंग्रेज और गार्ड इनके सामने भौचक्के रह गए और बड़े आदर से अपनी बेअदबी का, अनुचित व्यवहार का क्षमा मांगते हुए इनसे इनका नाम और परिचय पूछने लगे। तब विश्वेश्वरैया जी ने कहा कि मेरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है, मैं इस देश का रहने वाला एक इंजीनियर हूं और इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूं। उस समय तक विश्वेश्वरैया जी की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। इनका नाम सुनते ही सारे अंग्रेज हाथ जोड़ लिए और इनसे क्षमा मांगने लगे कि जो भी मैंने अनाप शनाप आपको जो है गलतफहमी में बोल दिया, उसके लिए हम लोग दुखी हैं। आप ही की कृपा से हम लोगों की आज जान बची है। तो ऐसे प्रतिभा के धनी हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी थे। बिहार पटना में 1952 ईस्वी में गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु बनाने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा था, उसका मुआयना करने के लिए, देखने के लिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पहुंचे। लेकिन जिस जगह से निरीक्षण स्थल तक नदी के किनारे पहुंचना था, वहां कार नहीं जा सकती थी और उस समय बड़ी तीखी गर्मी और धूप थी। कोई साधन न देखकर लोग वहां परेशान हुए। लेकिन उस समय उम्र दराज विश्वेश्वरैया जी ने लोगों से बोला कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पैदल ही उस स्थल तक जरूर चलूंगा और अपना सारा कार्य संपादित करूंगा। और उस चिलचिलाती धूप में, उस उम्र में विश्वेश्वरैया पैदल चलते हुए उस निरीक्षण स्थल पर पहुंचकर
अपना सारा कार्य कुशलतापूर्वक संपादित किए। ऐसे थे हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ऐसे कई प्रसंग हैं। एक बार ये अपने कुछ सहयोगियों के साथ अमेरिका में वहां के कारखानों की कुछ नई तकनीक जानने के लिए, देखने के लिए पधारे। अमेरिका में पहुंचने पर कारखाने में वहां के अधिकारी ने इन लोगों से कहा कि आप लोगों को इस कारखाने की कार्य प्रणाली को देखने के लिए 75 फुट बने हुए उस ऊंची और लंबी सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। वहीं से आप जाके बढ़िया से इसकी प्रणाली को समझ सकते हैं। इनके साथ गए लोग भयभीत हो गए कि उतनी ऊंचाई पर चढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया दूसरी ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने तुरंत लगन और फुर्ती से सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया और 75 फुट ऊंचाई पर जाके बड़ी कुशलता से उस कारखाने का, उन सारे यंत्रों का निरीक्षण करके बखूबी उतरे और वहां के आला अधिकारी और इनके सहयोगी देखकर अचंभित हो गए। ऐसी फुर्ती और मेहनत के मिसाल थे हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया।